आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के इस नए अद्भुत दिन के लिए। हालेलुया। सचमुच हम और आपको गौर करने की जरूरत है कि हम परमेश्वर के वचनों में एक भी शब्द ना ऐड करें और ना ही डिलीट करें। जैसा कि वचन में साफ साफ क्लियर हमें बताया गया है, प्रकाशित वाक्य उसका 22 अध्याय उसका 18-19 वचन इस प्रकार से यहां पर हमको बताता है। मैं हर एक को जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें सुनता है गवाही देता हूं, यदि कोई मनुष्य इन बातों में कुछ बढ़ाए तो परमेश्वर उन विपत्तियों को जो इस पुस्तक में लिखी है उस पर बढ़ाएगा। यदि कोई इस भविष्यवाणी की पुस्तक की बातों में से कुछ निकाल डाले तो परमेश्वर उस जीवन के वृक्ष और पवित्र नगर में से जिसका वर्णन इस पुस्तक में है उसका भाग निकाल देगा। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसलिए हमें परमेश्वर के वचनों में ना ही एक भी शब्द ऐड करना है अपनी तरफ से और ना ही एक भी शब्द डिलीट करना है या फिर वचनों से एक भी शब्द निकाल देना है। हालेलुया। क्योंकि ये ऐसा करने से हम परमेश्वर के वचनों में हेर फेर कर देते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। यदि आप पर हम गौर से सुने, यदि हम परमेश्वर के वचन में एक भी शब्द ऐड करते हैं या फिर एक भी शब्द डिलीट करते हैं तो पूरी स्टोरी चेंज हो जाती है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। पूरी स्टोरी का अर्थ ही चेंज हो जाता है क्योंकि ये परमेश्वर के आत्मा के द्वारा लिखे गए वचन है। हालेलुया। इसलिए हमें गौर करने की जरूरत है। परमेश्वर का वचन जैसा है उसे वैसा ही प्रस्तुत कीजिए, वैसा ही पढ़िए, उसमें कुछ भी हेर फेर नहीं करिए। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और जैसा कि हम वचन में गौर करते हैं और उत्पत्ति की पुस्तक उसका 2 अध्याय उसका 17 वचन इस प्रकार से हमें बताता है। हम गौर कर लेंगे वचन को। और वचन में इस प्रकार से लिखा है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। परमेश्वर ने जो कमांड दिया था कि उस वृक्ष का फल तू कभी भी नहीं खाना, और यदि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उस दिन तू अवश्य मर जाएगा। परमेश्वर ने इंसान को, आदम हवा को ये कमांड दिया था क्लियर करके। और वचन हम आगे पढ़ेंगे उत्पत्ति की पुस्तक उसका 3 अध्याय और 4 वचन किस प्रकार से यहां पे लिखा गया है। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय न मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। हालेलुया। हम देखते हैं कि किस प्रकार से सर्प यानी शैतान ने परमेश्वर के वचन को मैनिपुलेट किया। हम आप गौर करें कि किस प्रकार से शैतान ने स्त्री के सम्मुख परमेश्वर के वचन को मैनिपुलेट करके प्रस्तुत किया। हम साफ साफ वचन में क्लियर किया गया है। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय न मरोगे। और जब हम वचन पहले पढ़ते हैं तो वचन में लिखा गया था कि अवश्य मर जाओगे। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसलिए
हमको आपको गौर करने की जरूरत है कि जो मैनिपुलेशन का कार्य है वो शैतान का कार्य है। जो भी वचनों में हेर फेर करता है या फिर वचनों में बढ़ाता है अपनी तरफ से या फिर घटाता अपनी तरफ से, वो सारी बातें शैतान की ओर से होता है। और ये कार्य केवल शैतान का ही होता है कि इंसान को भ्रमित कर दे और जैसा वचन लिखा है उसके अनुसार इंसान ना चले। किस प्रकार से शैतान प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख आया और वो प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख शैतान ने किस प्रकार से वचनों को मैनिपुलेट किया। इसलिए सचमुच परमेश्वर के वचनों को गौर करिए, केयरफुली पढ़िए और जो परमेश्वर के वचनों को आप सुनते हैं, पढ़ते हैं, उन्हें बहुत ज्यादा केयरफुली सुने कि कौन किस प्रकार से वचनों को हमें बता रहा है। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसलिए जरूरी है कि हम बाइबल को पढ़ें। इसलिए जरूरी है कि बाइबल को पढ़ें और परमेश्वर का वचन किस प्रकार से हमें बताता है, किस प्रकार से हमें सिखाता है। हालेलुया, इसलिए परमेश्वर के वचनों को रीड वेरी केयरफुली। हालेलुया। तो आए हम प्रार्थना में चलें। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर आज के इस अद्भुत दिन के लिए। पिता परमेश्वर सचमुच तेरे ज्ञान के लिए, तेरी बुद्धि के लिए, तेरी सामर्थ्य के लिए पिता परमेश्वर हम धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। हर एक सुनने वाला, हर एक देखने वाला प्रभु तेरी आत्मा से भर जाए, तेरे सामर्थ्य से भर जाए और प्रभु इनके जीवनों में जो भी परेशानियां हैं, दिक्कतें हैं, मुश्किलें हैं, सबसे आजाद हो जाए प्यारे पिता परमेश्वर और इनके जीवनों में तेरा कल्याण ठहरे प्यारे पिता परमेश्वर। और प्रभु ये पूरा संसार प्रभु तुझ एकमात्र सच्चे जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को जान पाए कि तू ही मार्ग, सत्य, जीवन है। सचमुच जिसके इस जीवन में तू आ जाता है प्रभु यीशु मसीह, उसके जीवन में अनंत और अनंत छुटकारा होता है। हालेलुया, हम धन्यवाद करते हैं और धन्यवाद के साथ पिता हम इस दुआ को यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आप सभी को जय मसीह।